अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको एडमिशन लेटर मिल गया है, एडमिशन आपका हो गया है, अब आपको नहीं पता कि प्री इनरोलमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, और अपने दोस्त से आप तक भी लाजमी शेयर करें कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्री इनरोलमेंट के लिए। तो अगर आप प्री इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैं लेके चलता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है यूनिवर्स डॉट टैली, वहाँ पर मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ और आपको भी फ़ायदा होता रहे। डॉक्टर अवैस चीमा के नाम से मेरा चैनल है, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो ये यूनिवर्स डॉट टैली का पोर्टल है मेन। इसके ऊपर आपने गूगल पे जाकर लिखना है यूनिवर्स डॉट टैली। तो जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ एंड पे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है। अब आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी होती है, सिंपली आपने ये जो प्रोफाइल का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मांगता है जी पर्सनल क्रीडेंशियल्स। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर वो आपसे कहता है जी आप साइन आउट कर लें, साइन इन कर लें, अदरवाइज़ आप साइन अप करें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जी, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही साइन इन करूँगा। पहले मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी होती है मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए अगेन दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो चलिए साइन इन करता हूँ मैं। साइन इन करने के बाद मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अटेस्टेशन, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अटेस्टेशन ज़रूरी है और कहाँ कहाँ से करवानी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना, नॉन यू सिटीजन अप्लाइंग फॉर वीज़ा। मेरी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है एक एप्लीकेशन, तो मैं कोड टू द क्वेश्चन पे जाऊँगा। ये सारा मैं आपको बता नहीं रहा अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो आप इस पर देख लीजिएगा सारा किस तरह आपने फिल करना है। इस तरह आपने ये जो आप डाटा होता है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे शो वो ही यहाँ पे शो हो जाता है। गो टू स्टेप बी पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ये वो चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ जाके सारा कुछ। अब गो टू स्टेप सी पे हमारे पास जो है ना सेक्शन, यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें हमें क्या क्या चाहिए होता है प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए है जी पासपोर्ट, जो आपने पीछे फिल करना, जब स्टेप स्टेप बी आता है ना, वहाँ पे आप लोग अपलोड करते हैं। और ये प्रॉपर स्कैन हुआ होना चाहिए, ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए। एक पासपोर्ट पासपोर्ट का स्कैन चाहिए आपको, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है आपको, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये ध्यान से नोट फरमा लें, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दें, टेस्टेशन बता दें, तो ये मैं आपको कंप्लीट बताने लगा हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एफएससी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी बैचलर्स वगैरह हैं तो बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी होगा, बैचलर्स की डिग्री आपको चाहिए होगी। तो ये चीज़ें आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। अब अटेस्टेशन कहाँ कहाँ से करवानी इंपॉर्टेंट है जी, आपने बोर्ड ऑफिस से करवानी है मैट्रिक और एफएससी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवानी है, और आईबीसीसी से करवानी है आपने अटेस्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अटेस्टेशन हैं। ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वहाँ से आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, और कोर्स डिटेल अगर वो मांगे तो। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली बस प्री एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है ना वही चल जाता है। अब लैंग्वेज प्रूफ में हमने क्या प्रोवाइड करना होता है जी, लैंग्वेज प्रूफ में हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास आइल्स नहीं होता, तो यहाँ पे आइल्स के बगैर भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये चल जाता है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम बात करें तो क्या क्या चाहिए होते हैं हमें। मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है, सीवी चाहिए होती है। ठीक है, मोटिवेशनल लेटर में आपने अपना बताना होता है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है आपका, आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। और सीवी आपकी 1 से 2 पेज की होनी चाहिए यूरो फॉर्मेट में। ठीक है। और अब जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो होते हैं या तो सीमिया का सर्टिफिकेट होता है, सीमिया का सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन होती है, यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, ये देखिए सीमिया सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेबिलिटी, और ये वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है।
मोस्टली लोग यही बनाते हैं सी में सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेबिलिटी। अगर आपको ये नहीं बनाना आता तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी एप्लीकेशन भी फिल कर दूंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा, तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए होते हैं वीज़ा इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। अब वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं वो आपने एडवांस में रेडी करके रखने होते हैं। उसमें आपको बैंक लेटर चाहिए होता है, बैंक की जो स्टेटमेंट होती है ना, बैंक स्टेटमेंट वो चाहिए होती है। उसके अलावा आपको स्पॉन्सर जो होता है आपका, जो आपके फादर हैं या आप खुद हैं, तो आपको वो लेटर चाहिए होता है। अकोमोडेशन प्रूफ आपको चाहिए होता है, और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, ठीक है। आपकी ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको आज आपको बता दी हैं। सब डॉक्यूमेंट्स को अपने पीडीएफ फाइल में स्कैन करना है, अच्छे से पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। तो इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। और फाइल की जो फाइल का जो साइज़ होगा ना उसका आपने ख्याल रखना है, जितना उन्होंने बताया हो उससे ऊपर आपने अपलोड नहीं करना। यहाँ पे आपने सिंपली फाइनल डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे देखें आ रहा है हर चीज़, सीमे का सर्टिफिकेट। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कवर लेटर आ रहा है, सीवी आ रही है। कवर लेटर वही होता है जी, मोटिवेशनल लेटर जो होता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना ये लीगलाइजेशन में यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होते हैं। कोई भी अगर आपके पास और डॉक्यूमेंट्स हो तो यहाँ पे आपने अपलोड करने होते हैं। ट्रांसलेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो आपने अपलोड करना होता है। ये है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, मैं आपके लिए ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आप लोग एजेंट से बचें, खुद अप्लाई करें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।